इस क्वेश्चन में बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, है ना। मतलब समझो, देखिए टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन ही सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है हमारे पास, 353.23 केल्विन। ठीक, अब उसने बोला व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.411, है ना। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, टीबी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले आपका ओनली बेंजीन आपने लिया था तो 353.23 केल्विन था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जैसे ही उसमें आपने कितना, जैसे आपने 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व किया, किसमें, 90 ग्राम बेंजीन में, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट रेज होकर कितना हो गया, 354.11। ठीक, 3 ए है क्या, ए है, अच्छा ए है, हाँ ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। हमने तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो पूछा है ना, एलिवेशन इन डेल्टा का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास, 354.11 केल्विन। ठीक, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, केबी फॉर द बेंजीन हमें दिया हुआ है, केबी फॉर द बेंजीन हमें दिया हुआ है, बेंजीन का जो केबी है वो हमें दिया है, कितना दिया है, 2.53 हमें दिया हुआ है। ठीक, अब आइए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है भाई फॉर्मूला, हम लोग को क्या पता है, हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी, यही है। ठीक, तो डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा बताइए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा बताइए, टीबी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ द बेंजीन, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 354.11 माइनस 353.23, तो यहां से आएगा, अब भाई कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए 354.11 माइनस 353.23, तो यहां से आएगा 0.88 केल्विन। तो ये डेल्टा टीबी आ गया हमारे पास, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक, अब हम लोग एक काम और करते हैं, यहां वैल्यू रखिए जरा, देखिए डेल्टा टीबी की जगह 0.88, केबी की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताइए, 2.53, और इनटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मोलैलिटी क्या होता है बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, संभालना जरा। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन मास 1.80 डिवाइडेड बाय 1.8 भी आप चाहो इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हो गया मोल्स ऑफ, ये पूरा हो गया मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, बेंजीन 90 ग्राम है ना। तो 90 और इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 3 करोगे, क्योंकि 90 को ग्राम में हमने लिया हुआ है। ये पूरा मोलैलिटी लिखा है, ये मोल्स लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 57.5 आएगा। कितना आएगा, 57.5 हमारे पास आएगा। देखिए 10 की पावर 3 आपका मल्टीप्लाई करेगा 1.8 से और 2.53 से, तो 10 की पावर 3 आपका केवल कितना हो जाएगा, यहाँ 18 बचेगा और यहाँ 253। ठीक, तो 253 इंटू 18, 0.88 is equals to 253 into 18, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे आएगा, इंटू में 90, इसको इधर इसको इधर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 253 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 0.88
इंटू 90, तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 253 इंटू 18 4554 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90 79.2, यहाँ से आएगा 4554 डिवाइडेड बाय 79.2 57.5 ग्राम पर मोल। ये आंसर है आपका। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था।